सदगुरु महाराज व्यक्त रूप में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी का माता बहनों और देवियों, कोई पर्व त्योहार आता है, कोई उत्सव मनाया जाता है, क्या कहते हैं? आज क्या है? कहते हैं आज 26 जनवरी है, आज छठ की पूजा है, आज दुर्गा की पूजा है। हम लोग इस तरह से बोलते हैं। उसी तरह आज का दिन क्या है सब कोई जानते हैं कि आज आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा है। अब गुरु पूर्णिमा लगभग बहुत लोग मनाते हैं, कोई ज्ञानवश भी मनाते हैं और कोई अज्ञानवश भी मनाते हैं। अब यहाँ दो शब्द आ गए, एक ज्ञानवश एक अज्ञानवश। ज्ञानवश आषाढ़ की पूर्णिमा जो है गुरु ज्ञान की पूजा है। अज्ञानवश है हम तो आषाढ़ी पूजा दे रहे हैं, आज पूर्णिमा मना रहे हैं, इस तरह से है। लेकिन दरअसल कौन सी पूजा है? यह गुरु पूजा है। यह पूजा क्यों रखा गया, कब से रखा गया? महाभारत के प्रसंग में है। पराशर मुनि नदी पार कर रहे थे, दिन का समय था, और नदी में पार करने वाली मछली की पेट से निकली हुई मछोदरी, जिसे निषाद ने मछली के पेट से निकाला था, उन्हें नदी पर घाट की वसूली के लिए रखा गया था। पिताजी ने रख दिया। जन्म देने वाले पिता होता है और पालन पोषण करने वाले, ज्ञान ध्यान देने वाले भी पिता होता है। निषाद की बेटी तो थी नहीं, बेटी किनका था? मछली की पेट से उनकी पैदा हुई थी। जैसे कर्ण सूर्यपुत्र कहलाते थे, जब यह निश्चित हुआ कि कर्ण के रहते हुए ये महाभारत की लड़ाई पांडवों को जीत लेना साधारण बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुंती गई कहाँ? कुंती गई कर्ण के पास, कहा कर्ण तुम मेरा बेटा है और 5 पांडव तुम्हारा भाई है। कर्ण ने क्या कहा? माँ तुम मेरी माँ नहीं है, मुझे जिसने पाला पोसा है वह ने मेरी माँ है, और मैं तुझे कैसे मां मानूं? अंत में निराश कर करके भेज दिया। उसी तरह मछोदरी जो थी, मछोदरी जो थी वह निषाद की बेटी नहीं थी, वह मछली के पेट से निकली थी। और मछली के पेट में कैसे उसका गर्भधारण हुआ? प्रसंग है कि राजा उपरिचर तपस्या कर रहे थे जंगल में। उपरिचर की बेटी पत्नी रजोशाला में आई, तो उन्होंने एक सुगा को चिट्ठी लिख करके दिया, राजा उपरिचर के पास भेजा। तो राजा उपरिचर
अपने वीर्य को निकाल करके एक कपड़े में बांध करके सुगे के गले में बांध दिया, कहा जाओ रानी को दे देना। लेकिन सुगा जो पार कर रहे थे समुद्र को, एक चील ने झपट्टा मारा। ज्यों ही सुगा बचाने के लिए चाहिए, कपड़ा खुल गई, उनके गले से गिर गया। वही वीर्य को मछली निगल गई और उसी के पेट से वह लड़की पैदा हुई जिसका नाम मछोदरी हुआ, बाद में सुगंधा हुआ। सुगंधा का भी कहानी सुनते जाइएगा। तो वही लड़की को निषाद ने क्या किए, घाट पर रख दिए, पैसा वसूली करो। और उसी समय में एक दिन की बात है कि पराशर मुनि नदी पार किए और उनको आवाहन हुआ। आवाहन क्या हुआ? जैसे हाल की घटना है और खगड़िया की घटना है, सजोती गांव की घटना है। एक लड़की थी, ना थी मनीषा, बिहार पुलिस में थी। जब भी उनकी शादी की तिथि बनाया जाता, टेंट लगाया जाता, कोई न कोई अशगुन हो जाता, विवाद हो जाता। उसके बाद यह जून में उनको शादी की तिथि तय हुआ। हमको भी बुलाया गया। मैं ट्रेन में था। ट्रेन में जैसे कई माइक ध्यान में बैठ जाते न, कहीं कहीं सूरत लगा देते, हम अपनी सूरत में थे। ऐसे आह्वान हुआ, जब तक वह लड़की किसी साधु को अपने हाथ से भोजन नहीं कराएगी, तब तक उनकी शादी की ये अमंगल होता ही रहेगा। मैं बाद में जब अपने होश में आए, इस पर विचार किया, मैंने फोन कर दिया कि उस लड़की को कि नहा सुना करके भोजन बनावे। वही फोन करने सुनने वाली नहीं गई कहने के लिए। जब मैंने गया वहाँ तो मैंने कहा कि तुमको कुछ कहा था कोई? कहा हमको नहीं किया। हम उनको फोन किया, कहा बाबा हम नहीं कह सकते। कहा यदि तूने अपनी मंगलमय चाहती हो तो जाकर के स्नान कर करके भोजन बनाओ। मैंने सोचा अब साधु वाली बात हो तो बात लंबा हो जाएगा, इसलिए साधु के वेश में, मैं साधु तो नहीं मानता, मैं साधु के वेश में सटीक में इनका काम हो जाए। कहा बाबा हम तो नहा लिए हैं। कहा ठीक। अब बड़ी प्रेम से भोजन बनाई, बड़े प्रेम से भोजन बनाई, हमको खिलाए। भोजन तो बहुत अच्छा लगा। क्यों? सुमरन सुरत लगा करके जो कोई काम करता है वह काम अच्छा होता है। डर करके जो काम करता है वह अच्छा होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, डर करनी डर परम गुरु, डर करनी प्रसार, डरत रहे तो ऊपरे गाफिल खावे मार। भोजन हमको करवाए। आज सत्संग हो गया, कल भी सत्संग हो गया। हम चलने की अपने तैयारी में है। उनका भाई भी कहीं नौकरी कर रहा था पुलिस विभाग में, वो आ रहा था, खगड़िया से फोन किया, गया लाने के लिए। गांव पर जो ही प्रवेश किया घटना हो गया। गाड़ी गिरी, पलटी मारी, लेकिन एक लड़का को चोट लगा, इनके भाई को थोड़ा ही चोट लगा। और आए तो कहा घटना हो गया। और लड़की रोने लगी। मुझे कहा कि बाबा शगुन तो होता ही जा रहा है। कहा कट गया। कहीं भाई मर जाता तब क्या हो जाता? चोटें नहीं लगा, आफत कट गई, अब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कहने की भाव जो है, कहाँ से प्रसंग उठ गया? तो मछोदरी वह घाट पर रहती थी। अब पराशर मुनि आ गया। पराशर मुनि की आभास हो गया। वह तो पहुंचे हुए ज्ञानी ध्यानी महापुरुष थे। यहीं पर मैंने प्रसंग उठाया था, जैसे हुआ था ट्रेन में। तो
पराशर मुनि को ऐसे अज्ञात मन में आया, इस समय में जो पुत्र पैदा करेगा वह महाविद्वान होगा, अध्यात्म ज्ञानी। यह ख्याल से पराशर मुनि कहते हैं मछोदरी को कि देखो जी, बड़ा शुभ मुहूर्त है, यदि तुम मेरे साथ संपर्क करते हो तो बहुत बड़ा विद्वान पुत्र होगा। वह बहुत बात कही, मैं कुमारी हूं, का तुम्हारी कुमारीपन भंग नहीं होगा। तब क्या कहती है कि है चले जाए बाहर, श्री सदगुरु बगलो वाला चता दियो ने, श्री सदगुरु। तो उन्होंने उन्हें बहुत कुछ कहा लड़की, लेकिन सभी समाधान होते गया। अंत में कहा बाबा, दिन में यह काम नहीं किया जाता है, रात में। वह अपने जोग बल से इतना कुहासा लगाए कि रात बना दी। और दोनों की कहा हमारी शरीर से मछली की गंध निकल रहा है, या अपने शक्ति से उसका शरीर में इतना सुंदर सुगंध बसा दिया, तभी से उसका नाम सुगंधा हो गई। उसी से वेदव व्यास जी का जन्म हुआ। वेदव व्यास जी आध्यात्म ज्ञान के प्रकांड विद्वान निकले। जब हिंदू विश्व सम्मेलन हो रहा था ईरान में, तो उसमें व्यास जी भी गए थे, लेकिन संपूर्ण विश्व को इन्होंने आध्यात्म ज्ञान में पीछा कर दिया। वही विश्व हिंदू मंच पर घोषित हुआ, ये पूर्ण गुरु है, इन्हें पूर्ण गुरु की घोषणा की जाए। और किया जाता है कि यह पूरे गुरु है। सदगुरु महर्षि महिपरमन जी महाराज क्या कहे, पूरे गुरु के संग हो अनंग क्या करे, और गुरु हरि चरण में प्रीत हो जुग काल क्या करे। पूरे गुरु की घोषणा वहीं पर हुआ, और उसी दिन से यही आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन व्यास देव जी का एक द्वीप में जन्म हुआ था, और इसलिए उनका जन्मदिन ये आषाढ़ की पूर्णिमा में मनाए जाते हैं। यह पर्व जो है, यह गुरु ज्ञान के पर्व है, गुरु पूजा कहा जाए। गुरु पूजा से बढ़ करके, गुरु तीर्थ से बढ़ करके बड़ा तीर्थ नहीं है। इसलिए आज हम लोग सत्संग योग के पाठ में सुने, सत्संग योग भाग 1 से क्या आया, गुरु तीर्थ। गुरु तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है। यह तीर्थ को जो करते हैं उसे अपार फल की प्राप्ति होता है। गुरु तीर्थ, गुरु तीर्थ में है गुरु की सेवा करना, गुरु के ज्ञान को जानना, गुरु के आदेशों को पालन करना, और गुरु के ज्ञान के अनुसार अपने कर्म करना, यही तो गुरु तीर्थ है। गुरु की सुबह शाम हर वक्त दर्शन होते रहना। जिन्हें गुरु की दर्शन बराबर होता है, वे अपने को कम भागी नहीं समझे, बरभागी समझाना चाहिए। इसलिए गुरु तीर्थ सबसे बड़ा उत्तम तीर्थ। गुरु तीर्थ में अंगद जी महाराज अपने गोता लगाए हुए थे, पूरे गुरु हो गए। जिनके दरबार में दुर्गा झाड़ू लगा रही थी, जब अमरू जी महाराज गए थे उनके समधी, उनके यहाँ ठहरे थे, तो 12 बजे रात्रि के बाद देखे कि एक महिला झाड़ू लगा रही है। तो अमरू जी ने पूछा, बहन तुम कौन हो? अमरू जी खुद उस दुर्गा के पुजारी थे, बचपन से लगभग 56 के उम्र में आ गए थे। वह हिंगला की पुजारी थी। इन्होंने पूछा, बहन तुम कौन हो, इतनी बड़ी रात को क्यों झाड़ू लगा रही हो? तो उन्होंने क्या कही, हिंगला दुर्गा। कहा, रे अमरू, जिस हिंगला देवी को तू बचपन से आज तक पूजा किया, वही हिंगला देवी दुर्गा हूं मैं। अमरू कहते, माँ हिंगला, तू इस दरबार में झाड़ू क्यों लगा रही है इतनी बड़ी रात को? दुर्गा क्या कहती है,
कि ढेर सारी पापी आकर के जल चढ़ा के मुझे पाप नहीं बना देता है। अब मैं अपने पाप को साफ करने के लिए इस दरबार में अंगद जी महाराज की चरणों की धूली जो पड़ा है उसी को उड़ा उड़ा करके अपने को पवित्र कर रही हूँ। कहा माँ तुमसे बढ़ करके शक्ति है इस दरबार में, इस महात्मा के चरणों की धूली में। कहा हाँ बेटा, संतों की चरणों की धूली में बहुत बड़ी शक्ति होता है, जिस धूली से कि देवी देवता भी पवित्र हो जाते हैं। और वही धूली उड़ा उड़ा करके मैं अपने को पवित्र कर रही हूँ। कहानी मुझे क्या बोध दिलाते हैं? ये कहानी मुझे क्या बोध दिलाए? प्रथम देव गुरुदेव जगत में, लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के प्रथम देव गुरुदेव जगत में आरुण दूजो देवा, और गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु महाराज क्या कहते सदगुरु महर्षि परम, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, और गुरु में करत निवास कहता संत सबू। लेकिन यह ज्ञान मुझे क्या हो, कहाँ होगा? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं अपनी वाणी में, बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के यह ज्ञान हो नहीं सकता है, और बिना ईश्वर की कृपा से सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता है। भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में लिखा है, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है, बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है। जो सत्संग में पहुंच जाते हैं वह समझ ले